अब चप्पल नहीं खरीद के लाई कर्मश्री, मंदिर गई और कोई चप्पल पहन करके चला गया, चप्पल पहन करके चला गया तो अंदर काय का संकलेश, किस बात का? नहीं भोग पाने का दर्द है। मैं पैसे लेकर के आई थी, मैंने खरीदी थी, उसके बाद मैं इसको भोग नहीं पाई और मेरे हाथ से चली गई। इस पर्याय के साथ भी होता है। ये पर्याय भी अगर वक्त से पहले छूट जाए तो इस पर्याय को भी नहीं भोग पाने का दर्द बहुत होता है। सांप इंद्रियों के ऐसा परेशान करते हैं, स्पर्शन इंद्री अपने तरीके से परेशान करती है। सोचिए आप, एक इंसान हो और 28 तरफ से झगड़ा हो, उसको घर में घुसते साथ ही थोड़ी सी भी मान लीजिए बैड स्मेल आती है, नाली की गंध आ जाए, मान लीजिए आपके भोजन करने से पहले सीवर की पाइपलाइन से वेस्टेज मटेरियल निकाल करके लेकर के गया है, उसमें से तीव्र सल्फ्यूरिक एसिड की स्मेल आ रही हो, फिर आपको कैसा लगता है? खाना मुश्किल होता है। होता है कि नहीं? होता है महाराज। गुरुदेव कितने चिदानंद स्वभावी थे। गुरुदेव बार बार कहते थे, मति मति मम नासिका ध्रुव गुण की उपासिका। मेरी नासिका कैसी है? वे सिर्फ ध्रुव गुण की उपासिका है, वो गंध से प्रभावित है। मेरी नासिका गंध और दुर्गंध में भेद नहीं करती, लेकिन तुम्हारी जहरीली नागिन गंध और दुर्गंध में भेद करती है। दुर्गंधित स्थान पर खड़े होकर के बोल दो, खा के दिखा लो, उल्टी हो जाएगी तुमको। और गुरुदेव चुपचाप निकल जाते थे, कभी चू चा नहीं करते। अरे हो गया, गंध है, गंध में भेद नहीं करना संतों का काम है। संतों का भी नहीं, योगियों का काम है। साधु होना सरल है, योगी होना कठिन है। साधु तो आपको दुनिया में कई मिल जाएंगे, जैसे आपके सामने बैठा मैं भी बैठा हूं, आप मुझे भी साधु कहते हैं, लेकिन योगी होना कठिन है। योगी 1000 साधुओं में से कोई एक बिरला होता है जो अपनी साधना के बल पर इंद्रिय विषयों के सांप को पूरा दमित कर देता है, या तो वो पूरा नष्ट कर दो। कभी कल्पना करो, एक डिब्बे में डिब्बा भर के तुमको सांप दे दिए गए हों, कभी कल्पना करो, बस कल्पना का खेल है, आंख बंद करके करने पे मजा आता है। छोटे छोटे सपोले दे दिए, एक डिब्बा भर के हैं, डिब्बा भर के सपोले हैं। उस सपोले का डिब्बा तुमने जैसे ही घर के अंदर खोला, जैसे वो बैंगल बॉक्स होता है ना आपका, बैंगल बॉक्स का उदाहरण लीजिएगा। बैंगल बॉक्स में लकड़ी के पुट्ठे पे छोटे 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 सपोले रख दिए। अब ये सपोले तुमने घर में गई, घर में जाते ही साथ तुमने बीच में रख करके खोला, खोलते ही साथ सपोले डिब्बे से निकल करके कितनी स्पीड में भागते हैं, भागते हैं कि नहीं? चारों तरफ भागते हैं। बिस्तर के नीचे घुस जाएगा, अलमारी के पीछे चला जाएगा, कोई गद्दे के नीचे चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। आपको अगर यह पता हो कि इसमें से एक भी सपोला जहरीला नहीं है, तब तो आप उस घर में रह सकते हैं सपोले के साथ। लेकिन अगर पता हो कि सारे के सारे सपोले जहरीले हैं, फिर उस घर में सपोले रहेंगे कि आप रहेंगे? बताइए महाराज। हमने सुना है 15 दिन के अंदर सपोला जो है ना मोटे सांप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसको पवन भुक कहते हैं। सांप को क्या कहते हैं? पवन भुक है, और हवा खा करके वो अपने शरीर को फैलाता है, लंबा भी करता है, मोटा भी करता है। सांप की खासियत है। और पता चले कि सारे के सारे सपोले जहरीले हैं, तो जब तक अंतिम सपोला, अब तक तो पहली तो पता नहीं है एक सपोला है कि 2 सपोले हैं कि 3, क्योंकि तुमने खोलते वक्त तुमको ये तो पता था कि इसमें सपोले हैं, लेकिन उसकी संख्या पता नहीं थी। अब संख्या पता नहीं है, तुमने डिब्बा खोल दिया, डिब्बा खोल करके सारे सपोले डिब्बे से निकल करके तुम्हारे पूरे घर में फैल गए। अब तुम क्या करोगे बताओ? घर में रह सकते हो? कर्मश्री हो या धर्मश्री, दोनों घर के अंदर रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि सब जानते हैं सपोले घर के अंदर हैं, और सारे के सारे सपोले जहरीले हैं। और जहरीले सपोले रात में सोते वक्त भी अपने आप को बड़ा कर रहे होते हैं। एक ने भी आकर के सुबह से शाम तक के बीच में एक भी ने भी काटा तो कर्मश्री, लाला मनसुख दास, धर्मश्री सब चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ महाराज, बिल्कुल सब चले जाएंगे। अब आप अपने घर के अंदर सोचिए, 5 इंद्रिय के विषयों में से
कितने सपोले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? इंद्रिय का सुख चाहिए, चाहिए महाराज, क्योंकि वो भी दो प्रकार के हैं, एक प्राप्त एक अप्राप्त। तो प्राप्त सुख का सपोला परेशान करता है स्पर्शन इंद्रिय का कि नहीं? रसना इंद्रिय का प्राप्त सपोला क्या है महाराज? उदाहरण देता हूं, आपको जम जाएगा तुरंत। एक कप चाहिए चाहिए सुबह से सो के उठते साथ, प्राप्त सुख है रसना इंद्री का। रसना इंद्री की 5 उंगलियों में से ये बड़ी उंगली के बगल वाली रसना इंद्री निकल करके सुबह से फड़फड़ा रही है। क्या चाहिए? चाय 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 चाय। चाय नहीं मिली सुबह से, दिमाग खराब है। क्या है? मेरी नागिन निकल गई है। नागिन निकल करके लपलपा रही है। अब जैसे ही उसको एक प्लेट चाय पीने को, जैसे ही एक प्लेट चाय पी, ऐसे ही नागिन सर अंदर। अब ये ऊपर नहीं उठेगी। कब तक? अब ये 12 बजे तक ऊपर नहीं उठेगी। नागिन ऐसी गजब की है। प्राप्त सुख के प्रति वो जो तुम्हारा आकर्षण है, इंद्रिय विषय को समझो। आत्मा का विषय अलग, इंद्रिय विषय अलग, मन का विषय अलग। 3 विषय एक साथ एक शरीर में जीवन भर चलते हैं। आप धर्म की बात सुन रहे हैं, इस धर्म की बात को सुनते वक्त आप आत्मा से प्रभावित नहीं है, इंद्रिय सुख से प्रभावित है। ये बात दिखाना चाहता हूं। 5 इंद्रिय कहानी, मनसुख दास, कर्मश्री, धर्मश्री, ये जितने भी रूपक हैं, ये जितने भी कथानक के पात्र हैं, ये सब आपके शरीर के अंदर बैठे हैं। आप एक बार महसूस करो, सुबह सो के उठते ही साथ ही रसना इंद्री कैसे लपलपा रही है। चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली। ये यहां पे गर्म हो गया, 8:30 बजे हम छाती भड़क रही है। क्या है? लपलपा रही है। एक कप चाय दे पहले मुझे चुड़ैल, चाय दे मुझे सबसे पहले। जैसे उसको चाय मिली, अब वो नागिन ने अपनी एक जीभ निकाली, 2 तरफ की मुंह वाली, सर 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 करके खींच करके पूरी चाय, जैसे नागिन ने पूरा का पूरा पी लिया हो। एक प्लेट पी लिया, दूसरी प्लेट पी ली। कुछ नाग होते हैं, वे नाग एक गिलास में अपना पूरा मुंह घुसा देते हैं, घुम, अंतिम समय तक, अंतिम बूंद तक पी करके उसको सुट्ट करके फिर छोड़ देगी। ये क्या है? रसना इंद्री की नागिन सुबह 5:30 बजे फड़फड़ा रही है। उसको उसका अगर आत्मा से संपर्क करा दिया गया होता तो नागिन इतनी ना फड़फड़ाती। ये तो है प्राप्त सुख। उस नागिन को पता है, क्या पता है? ये तो मुझे मेरे घर में ही मिल जाएगी। तो नागिन पहले घर में मिली हुई चीजों के लिए फड़फड़ाती है। पहले तो 10-11 बजे तक घर में उपलब्ध वस्तुओं के साथ 5 सांप अपना अपना विषय दिखाते हैं, और 11-12 बजे के बाद वे सांप अंतः प्रेरणा देते हैं, अभी और भी मुझे खाना है। क्या खाना है? क्या खाएगी भैया? नागिन क्या मांगेगी? गर्मी है, कोल्ड कॉफी लेकर के आओ। 80 रुपए की एक कोल्ड कॉफी बाजार से, जोमेटो में सट्ट से। नागिन है, अपना कीबोर्ड खुद चला लेती है। चला करके उसने कॉफी बुला ली। जैसी कॉफी आई, अब इसमें भी इधर वाले हाथ बोलते हैं, बचा के रखना, कहीं दूसरा कोई देख ना ले। चुपचाप आया, कमरे में गया, सट से ताला बंद। फिर सांप सपोलिन बाहर निकली, एक पाइप से उसने मुंह फंसाया, पूरा अंदर छुटक करके बोलती है, जैसे जहर चढ़ाने के बाद, पूरे प्राण तत्व को खींचने के बाद करंट छोड़ देता है बॉडी को, ऐसे पुट्ठा बाहर फीका मिलता है। आप इस तरीके के दृश्य की ना अनुभूति करते हैं, ना ऐसा विचार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।